जय हिंद। स्वागत आपका। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे और यदि स्वस्थ नहीं हैं तो स्वस्थ होने का प्रयास ज़रूर करें। आज की वीडियो में आपसे मैं बात करूँगा एक और वेबिनार की, जो कि साहित्य, सिख और गांधी से संबंधित है। क्या है कॉम्बिनेशन और कैसे आप इसमें होंगे प्रतिभागी और प्रतिभागी क्यों होंगे, उन सभी की जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एवं अखिल भारतीय साहित्य परिषद के संयुक्त तत्वावधान में, साथ ही साथ IGNCA इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो कि दिल्ली में है, कि इन 3 संस्थाओं के द्वारा श्री गुरु नानक देव जी के 550वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम हो रहा है। और एक दिवसीय कार्यक्रम है जिसका विषय या थीम रखा गया है श्री गुरु नानक देव जी का साहित्यिक योगदान या साहित्यिक अवदान। इस विषय पर होने वाली संगोष्ठी में आप सभी हैं शामिल, जो कि है 15 सितंबर 2020 दोपहर 12 बजे से 2 बजे के मध्य। ये तो थी मुख्य बातें, 1 मिनट में आपको बताइए। अब कैसे ये संगोष्ठी, ये वेबिनार, ये ई सेमिनार आप सभी के लिए लाभदायक है, जो साहित्य से, सिख साहित्य से या गांधी के साहित्य से रखते हैं संबंध, उसकी मैं थोड़ी सी बात करूँगा। मैं विषय पर ही बात करूँगा, वक्ताओं के विषय में ज़्यादा कहना उचित नहीं है, क्योंकि वक्ताओं का अपना एक निजी दृष्टिकोण होता है और एक विशेष दृष्टिकोण होता है, और ये हम और आप नहीं जान सकते हैं कि सामने वाले वक्ता का दृष्टिकोण किस विषय पर किस प्रकार का है। हम सीधा विषय पर बात करेंगे और विषय पर जो मैं आपको बताऊंगा 2 मिनट के लिए, उस पर कोई टीका टिप्पणी हो तो ज़रूर कीजिएगा। जब बात करते हैं सिखिज़म की, तो सिखिज़म में हमारी नज़र सीधे जाती है गुरु ग्रंथ साहिब पर, और उसी गुरु ग्रंथ साहिब का प्रभाव गांधी के उस धार्मिक पक्ष पर भी पड़ा है, जिस गांधी को लगभग हिंदी साहित्य के छायावाद ने पूरा का पूरा ले लिया है। या कहें कि हिंदी साहित्य हो या भारतीय साहित्य में गांधी का क्या प्रभाव पड़ा है, और उसी गांधी पर धर्मों का, और धर्मों में भी सिख धर्म का क्या प्रभाव पड़ा है। यह सभी विषय एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, अंतः संबंधित हैं, अंतः अनुशासनिक इंटरडिसिप्लिनरी विषय हैं। तो आप गुरु गोविंद सिंह के आप गुरु नानक देव जी के साहित्यिक योगदान की बात करते हैं, तब आपको समझना होगा कि वह नानक जो साहित्य की दृष्टि को समाज के भीतर इस तरह गुंथता हुआ देखता ही नहीं है, बल्कि उसे आलोचनात्मक दृष्टि से उधेड़ने का काम भी करता है, कि साहित्य की जो धारा समाज में परिवर्तन या विकास का कार्य करती है, उस साहित्य की धारा के विकास के दायरे के कोनों को, क्षेत्रों को बढ़ाने का या विस्तृत करने का काम इस वैश्विक फलक पे कोई करता है तो गुरु नानक देव जी का साहित्य करता है। वक्ताओं के विषय में डॉक्टर हरीश अरोड़ा जी हैं, प्रोफेसर हरि मोहनेंद्र सिंह बेदी जी हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी हैं, श्री अविनाश जायसवाल हैं, श्री परवीन आर्य, डॉक्टर अरविंद शर्मा। कुछ व्यक्तियों का संबंध साहित्य से है, कुछ व्यक्तियों का संबंध IGNCA से है, कुछ का संबंध और खासकर केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के वाइस चांसलर प्रोफेसर हरि मोहनेंद्र सिंह बेदी जी भी हैं। तो इन वक्ताओं को आप सुनेंगे, ज़रूर सुनिए, लेकिन जो विषय कहता है आप उस पर भी फोकस करके इनको सुनिएगा कि गुरु नानक देव का साहित्यिक अवदान, और क्या किसी धर्म का साहित्य में कोई योगदान हो सकता है या नहीं हो सकता है, और यदि किसी धर्म विशेष का साहित्य में योगदान है तो क्या आज के समय में वह रेलेवेंस है, वह प्रासंगिक है, और यदि प्रासंगिक है तो हिंदी साहित्य में केवल और केवल राम काव्य और कृष्ण काव्य तक ही साहित्य के धार्मिक पक्ष को क्यों सीमित कर दिया गया है। इस बात को हमें सोचना होगा। यदि इस देश में इस्लामों का धर्म है, मोमडनों का धर्म है, हिंदुओं का धर्म है, सिखों का धर्म है, क्रिश्चियनिटी का धर्म है, जैन और बौद्धों का धर्म है, लेकिन साहित्य में जब हम अध्ययन करते हैं धार्मिक दृष्टिकोण से किसी के योगदान का, तो हमारी साहित्यिक दृष्टि, शिक्षकों की साहित्यिक सोच का धार्मिक पक्ष केवल हिंदुज़म तक ही क्यों सीमित रह जाता है। तो इसके हमें सोचना होगा, और इसी दृष्टिकोण को रखते हुए वक्ताओं को सुनिएगा कि वक्ता लोग जो धर्म की बात करेंगे वह तो मूल रूप है कि इस वेब गोष्ठी में गुरु नानक देव के ही साहित्य पर फोकस करेंगे, लेकिन क्या जो दृष्टिकोण आपको इस वेबिनार में मिलेगा वही दृष्टिकोण क्या आपको पाठ्यक्रम में मिलता है? अपने UPSC, CBSC, UGC, नेट के सिलेबस में क्या वह पक्ष पढ़ने को मिलता है?
या जो बच्चे साहित्य से या हिंदी साहित्य से नेट का एग्ज़ाम देते हैं, यूपीएससी देते हैं, क्या उसमें धर्म के, सिखिज़्म के, इस्लामिज़्म के, क्रिश्चियनिटी के, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म के पार्ट्स को लिया जाता है या नहीं? ऐसे ही सवाल सीमित कर देते हैं साहित्य के उस अवदान को। लेकिन गुरु नानक देव के साहित्य का प्रभाव जो गांधीवाद पे और जो छायावाद पे पड़ा है, वह सोचने का और आज शोध का विषय है। तो इन सभी बेहतरीन विषयों पर सुने इन बेहतरीन वक्ताओं को 15 सितंबर दोपहर 12 बजे से, और कल है 14 सितंबर, हिंदी दिवस मनाया जाएगा। उसी हिंदी दिवस के पक्ष या विपक्ष में तर्क वितर्क के साथ मैं भी आपके साथ रहूँगा फेसबुक लाइव में। मेरे फेसबुक पेज पर आपको सूचना मिल जाएगी कि कल कितने समय पर मैं रहूँगा लाइव, क्योंकि समय बताना अभी निश्चित नहीं है, दिन निश्चित है। इसीलिए चैनल को देखते रहिए, फेसबुक देखते रहिए, आपको सूचना मिल जाएगी। और इस वेबिनार को ज़रूर से ज़रूर अटेंड करें। और संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार का, IGNC का और अखिल भारतीय साहित्यिक परिषद का बहुत बहुत धन्यवाद कि साहित्य के इस पक्ष पर बात करने के लिए वेब गोष्ठी करवा रहे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मेरे सिख भाई बहनों को गुरु नानक देव जी के उस उत्सव की, जन्मोत्सव की पूर्व में बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टीका टिप्पणी, सवाल, लाइक, डिसलाइक जो करना हो बेशक करिएगा, बेझिझक करिएगा। आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। किसी और विषय की जानकारी चाहते हैं उसके लिए ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।